कैमरा ऑन है और सवाल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग रक्तदान करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और पोस्ट डालते हैं। पर क्या कभी भी किसी ने भी ये सवाल करने की कोशिश की कि आखिरकार धनबाद में 300 से भी ज्यादा थैलेसेमिक पेशेंट्स मौजूद है, बावजूद इसके उन्हें हर महीने रक्त लेने के लिए, ब्लड के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, उनके परिजनों को इधर से उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी स्थायी व्यवस्था मौजूद नहीं है धनबाद में। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा, जहां आज मैं मौजूद हूं। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मधुमिता एडुमेड फाउंडेशन के संस्थापक मिस्टर गोपाल भट्टाचार्य, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगाया गया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस उद्देश्य के साथ लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद में 300 से भी ज्यादा थैलेसेमिक पेशेंट्स मौजूद है, पर क्या उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं, पर्याप्त सुविधाएं मिल पाती हैं? अगर नहीं मिल पाती तो इसकी वजह क्या है, और क्या कोई सरकारी योजनाएं भी मौजूद है जिसका लाभ थैलेसेमिक पेशेंट्स को मिल सकता है? सीधे जुड़ेंगे मिस्टर गोपाल भट्टाचार्य से और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, विश्व रक्तदाता दिवस भी है, ऐसे में किस उद्देश्य के साथ आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया? क्योंकि मधुमिता एडुमेड फाउंडेशन हमेशा ये रक्तदान शिविर आयोजित करती रहती है। धन्यवाद शिल्पा। एक्चुअली 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे और जो पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। इस दिन को रक्तदाता जितना है उन लोगों को सम्मान में ये दिन को डेडिकेट किया गया है पूरा वर्ल्ड में। तो उस दिन कल है पूरा रक्तदाता दिवस। तो हम लोग लगातार कल भी ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। आज यहाँ पे उर्मिला टावर में कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन के साथ हो रहा है कैंप। कल फिर 14 तारीख को यूनियन क्लब में है, फिर परसों आपको आइशर शोरूम में। ये लगातार कैंप करने का उद्देश्य यही है कि हमारे हर साल गर्मी में जो है खून की काफ़ी कमी हो जाती है, खास करके हमारा सरकारी ब्लड बैंक में खून की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि पीएमसीएच ब्लड बैंक का डेली रिक्वायरमेंट है 80 यूनिट्स ब्लड का, और 310 थैलेसेमिक पेशेंट धनबाद में हैं, जिनको हर 15-20 दिन में ब्लड की जरूरत होती है। तो जाहिर है कि जब तक हम लोग ब्लड कैंप रेगुलर नहीं करेंगे और सफिशिएंट स्टॉक नहीं रखेंगे, तब हमेशा प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है, खाली थैलेसेमिक पेशेंट नहीं। जैसे डिलीवरी पेशेंट्स आता है दूर दराज गांव से, जिनका हेमोग्लोबिन 5-4 इस टाइप का होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी उनको जो है ब्लड की जरूरत होती है। प्लस आपको डायलिसिस पेशेंट है जिनको ब्लड की जरूरत है, कैंसर पेशेंट है जिनको ब्लड की जरूरत है, प्लस रेगुलर ऑपरेशन जो है वो डिफर्ड हो जाता है ब्लड की कमी के चलते। और आपको रेगुलर रोड एक्सीडेंट्स है, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है। ब्लड ऐसा चीज है कि आपको हर 2 सेकंड में इंडिया में एक आदमी को ब्लड की जरूरत होता है, एवरी 2 सेकंड्स। सोच सकते हो ब्लड की कमी कितना है। अभी कितने रक्तदान हो चुके हैं इस कैंप के जरिए? इस कैंप में अभी 32 हुआ है। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ से 66 यूनिट्स कलेक्ट किए थे। क्या लग रहा है कब तक, मतलब अभी कब तक ये कैंप चलने वाला है? हम लोग तो 4-5 बजे तक रहेंगे, जब तक डोनर आने का उम्मीद रहेगा तब तक रहेगा। हम लोग कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। थैलेसेमिक पेशेंट्स की मैंने बात शुरुआत में ही मैं एक कहीं ना कहीं हम रक्तदान कर लेते हैं, डोनेट भी कर देते हैं, फोटोज पोस्ट हो जाते हैं फेसबुक पे, उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछता कि आखिर सिस्टम इतना पीछे क्यों है, क्यों थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं है धनबाद पे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भी कोई ब्लड बैंक को लाइसेंस मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, उसका एक कंडीशन रहता है कि थैलेसेमिक पेशेंट को आप बिना प्रोसेसिंग चार्ज किए ब्लड देंगे। ये लाइसेंस का कंडीशन रहता है। लेकिन दुख की बात है कि धनबाद में जितना प्राइवेट ब्लड बैंक है, कोई भी थैलेसेमिक पेशेंट को ब्लड नहीं देते। उनसे कहा जाता है कि आप डोनर्स लेके आइए। उसके जितना डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, सब थैलेसेमिक पेशेंट का ब्लड में ही जो है नाम से ही ब्लड लेते हैं, लेकिन देने समय नहीं देते। एक आध दो एक्सेप्शन है, कभी किसी को एक आध दो दे दी वो अलग बात है। इन जनरल उनको कोई भी थैलेसेमिक पेशेंट है तो उनको ब्लड देना है। अभी इस चीज को देखते हुए सिविल सर्जन ने एक ऑर्डर भी पास किया कि कोई भी कैंप से आपने जितना कलेक्शन किया उसका 25% ब्लड आपको सिविल सदर हॉस्पिटल में का ब्लड बैंक में जमा करना है। लेकिन वो भी फॉलो नहीं करता। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट ब्लड बैंक जो है 138 यूनिट का कैंप किया, लेकिन सदर हॉस्पिटल में मात्र 3 यूनिट जमा किए।
फिर उसको फॉलो अप करने वाला भी नहीं। तो सरकार जो है बहुत लीनियंट है थैलेसेमिक पेशेंट के बारे में सोचने में, क्योंकि थैलेसेमिक पेशेंट का यहाँ ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ ब्लड चढ़ाया जाता है और आयरन जीरेटिन दिया जाता है। जबकि ये नीड ऑफ द आवर है। आयरन और सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं वो भी फ्री नहीं या उस फ्री ब्लड भी फ्री मिलता है से गवर्नमेंट ब्लड बैंक से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक यहाँ डे केयर सेंटर नहीं खुलेगा तब तक जो है इनका रेगुलर मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना आपका थैलेसेमिक पेशेंट है उसमें 95% पेशेंट गरीब फैमिली से है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि मॉनिटरिंग प्रॉपरली करे। आपका थैलेसेमिक पेशेंट का अगर हेमोग्लोबिन लेवल 9 के ऊपर मेंटेन किया जाए और आयरन लेवल अगर 800 के नीचे मेंटेन किया जाए तो उनका लाइफ बहुत कंफर्टेबल होता है, उनका लाइफ का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है, उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। लेकिन चूंकि ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए धनबाद में एवरेज थैलेसेमिक पेशेंट का एज है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स ज्यादा उनका डेथ हो जाता है। तो ये सिर्फ व्यवस्था की कमी के चलते होता है। अभी रिसेंटली 6 साल के थैलेसेमिक पेशेंट का डेथ हुआ, कुछ दिन पहले और एक हुआ। तो ये जो क्या मानते हैं आप, ये जो डेथ्स हो रहे हैं इसमें कौन जिम्मेदार है? अस्पताल प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम अपने आप को भी जिम्मेदार बने? सारा कुछ सब कोई जिम्मेदार है, खाली हॉस्पिटल और सरकार जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार है। समाज इतना स्वार्थी हो जाएगा तो फिर कैसे दुनिया चलेगा? हम इंसान है, हम जानवर नहीं है। इंसान खाली अपने लिए सोचने लगेगा तो फिर इंसान में जानवर का फर्क है। आज ब्लड की जरूरत मात्र 1% पॉपुलेशन अगर ब्लड दे दे तो कुछ ब्लड की कमी नहीं होती है। बात का पॉपुलेशन 35 लाख है, 35,000 यूनिट्स का साल में जरूरत पड़ता है। 1% हुआ, 1% पॉपुलेशन अगर ब्लड दे साल में एक बार मात्र, तो ब्लड की कोई कमी नहीं होगी। बेहद दुख की बात है जो सर बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन, अगर आप रक्तदाता जो है वो अगर सामने आए, ब्लड डोनर सामने आए और रक्तदान करना शुरू करें तो जो थैलेसेमिक पेशेंट से जो मौतें हो रही हैं हम उन मौतों को होने से बचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हमेशा हर ठिकरा सिस्टम पर फोड़ देते हैं, अस्पताल प्रबंधन पर फोड़ देते हैं, प्रशासन पर फोड़ देते हैं। अगर आप इस चीज की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये तकलीफ जरूर महसूस होगी, क्योंकि जो मौतें हो रही हैं वो हम में से ही है, हमारे समाज का हिस्सा है, वो हमारे भाई और बहन है। तो इस पर एक बार जरूर विचार कीजिए और रक्तदान के लिए जरूर आगे आइए। रक्तदान शिविरों में जाइए, अगर कोई थैलेसेमिक पेशेंट नजर आता है तो उसकी मदद कीजिए, लेकिन मदद जरूर कीजिए। सर, क्या सरकारी योजनाएं भी हैं कोई जो सब्सिडीज पे मिलते हैं ब्लड? क्या ये सारी सुविधाएं धनबाद में मौजूद हैं? थैलेसेमिक पेशेंट को धनबाद में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलता है, कोई पैसा नहीं। ठीक है, ऐसे सरकारी ब्लड बैंक में किसी को भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, थैलेसेमिक पेशेंट को बिना रिप्लेसमेंट का ब्लड मिलता है। ठीक है। सरकार का एक योजना है, थैलेसेमिक पेशेंट को 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा सरकार से, लेकिन वो धनबाद में नहीं मिल पाता है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला है। सबके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो जो सिविल सर्जन को देना है, प्लस वो स्कीम अभी धनबाद में चालू ही नहीं हुआ। तो ये सारा चीज के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो वैसा ही थोड़ा सा ढीला डाला जाता ही है हर चीज। क्या अपने पास धनबाद में कोई स्थायी ब्लड सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है? क्योंकि रक्तदान शिविरों से जो ब्लड जाता है क्या वो पर्याप्त होता है? हर महीने थैलेसेमिक पेशेंट्स को वो ब्लड मिल जाते हैं? नहीं, पर्याप्त नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे पीएमसीएच ब्लड बैंक का ही खाली हम बात कर रहे हैं, तो पीएमसीएच ब्लड बैंक से पिछला साल करीब 21,000 ब्लड इशू हुआ। 21,000 ब्लड जो हम लोग इशू किए हैं तो उसमें से मात्र 4,000 यूनिट ब्लड जो है कैंप से आया है, बाकी 18,000 यूनिट तो रिप्लेसमेंट में। तो कहाँ तक सफिशिएंट तो नहीं है। जैसे आपको जरूरत हुआ, हमको जरूरत हुआ, हम अपना डोनर ले जाके रिप्लेसमेंट में ब्लड लिए, तो उसमें रिस्क रहता है। जो कैंप से जो ब्लड जाता है वो सबसे सेफ ब्लड माना जाता है, क्योंकि पेशेंट का एक विंडो पीरियड होता है किसी भी बीमारी का। जैसे आज हम इससे इन्फेक्शन हुआ मेरा, तो तुरंत हमको नहीं पता चलेगा, वो आपको विंडो पीरियड रहता है 7 दिन 10 दिन, अलग अलग बीमारी का अलग अलग रहता है। तो अभी हम लोग जो एलाइजर टेस्ट करते हैं ब्लड का, जितना ब्लड यहाँ से जाएगा उसमें एलाइजर टेस्ट होता है। उसमें क्या है कि एलाइजर टेस्ट में आपको कोई भी बीमारी है ब्लड में है तो वो 3 से 7 दिन तक के अंदर का बता देगा। उससे ज्यादा लेट होगा तो आ जाएगा, 3 से 7 दिन तक में नहीं। रैपिड टेस्ट जब होता था उसमें 3 महीना गैप रहता, तो जब कोई कैंप में ब्लड देता है तो वो अपने स्वास्थ्य आदमी ही देता है,
उनको पता है कि हम गोली से बीमार चल रहे हैं तो हम नहीं देंगे। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, लोग ब्लड लेने के लिए छुपा के दे देते हैं। इसीलिए कैंप का ब्लड हमेशा जो है सेफ ब्लड माना जाता है। तो लोगों से अपील है कि आप कभी जरूरत पड़ेगा तब देंगे, इसलिए बैठे मत रहिए, आप शिविरों में जाइए और दीजिए। क्योंकि आप जब अगर इमरजेंसी में ब्लड आपको चाहिए तो कैंप वाला ब्लड ही आपको काम आएगा। आप दीजिएगा, उसको टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको कम से कम जो है कम से कम 8 घंटा ठीक रहेगा। क्या सरकार के पास कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा या ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, धनबाद प्रशासन के पास ऐसा कोई? देखिए, ई रक्त कोष बोल के एक साइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें आपको सारा चीज मिलता है, कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ किस हॉस्पिटल में किस ब्लड बैंक में अवेलेबल है, ये सारा चीज आपको मिलता है। लेकिन उसमें वो अपडेट नहीं होता है, डोनर डाटा उसमें से मिलता है। ऑफिशियल बहुत कुछ है लेकिन पर्याप्त नहीं है। कागजों पे चीजें हैं पर हकीकत में वो चीजें मौजूद नहीं है। ब्लड डोनर्स को क्या कहना चाहेंगे, या उनको कैसे मोटिवेट किया जा सके ताकि वो घरों से बाहर निकले और कैंप्स में आकर ब्लड डोनेट करें? कैसे मोटिवेट किया जा सकता है इनको? इसके लिए कुछ स्टेप सरकार को लेना चाहिए, जैसे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में मोटिवेशनल सेशन होना चाहिए हर 3 महीना 2 महीना 4 महीना में, ताकि यंग एज से ही आदमी मोटिवेटेड रहे। यंग एज पे जब आदमी मोटिवेटेड रहेगा तो आगे चल के वो ब्लड डोनेट करेगा। प्लस सरकार को बहुत सारा स्कीम ला सकते हैं, चारों तरफ जो होर्डिंग वगैरह लगवा सकते हैं, जैसे कल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, कहीं पे कोई प्रचार प्रसार तो है नहीं सरकार की तरफ से, जबकि योगा डे में बहुत प्रचार प्रसार होता है। ये सब प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बिना ब्लड का कोई भी स्वास्थ्य नहीं रह सकता है। ब्लड के लिए आप इग्नोर कीजिएगा, सबसे निगलेक्टेड चीज है। शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो आपने सुना मिस्टर गोपाल भट्टाचार्य मधुमिता एडुमिट फाउंडेशन के संस्थापक हैं और आज इस ब्लड डोनेशन कैंप को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और सबसे जरूरी बात यह कि सरकार योगा डे के लिए तो कैंपेन्स चलाती है पर ब्लड डोनेशन के लिए कभी भी कोई भी कैंपेन्स नहीं दिखाई देती हमें, ना ही कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत जरूरी है कि सिस्टम भी इसके लिए आगे आए, आगे बढ़कर किसी तरीके के स्टेप्स ले ताकि लोग अवेयर हो पाएं। और जो एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि ब्लड डोनेशन करने से वो कमजोर हो जाते हैं, ये सारे मिथ्स को खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्पीड से थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, आए दिन डिलीवरी के केसेस होते हैं, ये सारे केसेस में ब्लड की जरूरत होती है। और अगर आप और हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो फिर ये ब्लड्स आएंगे कहाँ से, क्योंकि अभी भी साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो ब्लड को जेनरेट कर सके, इन्वेंट कर सके। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक सर हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वो अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं या ये उनका पहली बार है। हाँ, आपसे जानना चाहूंगी कितनी बार है ये आपका जो ब्लड डोनेट आप कर? आपने पहली बार, कैसे प्रेरणा मिली आपको? आपने पहली बार यहाँ ब्लड डोनेट करने का कैसे सोचा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ये तो नहीं पता कि उन्होंने किस उद्देश्य के साथ ब्लड डोनेट करने वो आए हैं, पर वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूंगी, आप ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ। कितनी बार किया है अब तक? 8-10 बार कर चुके हैं, 10 साल हम लोग करते हैं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या दिमाग में क्या रहता है, क्यों ब्लड डोनेट करते हैं, क्या वजह है ब्लड डोनेट? किसी के रिक्वायरमेंट जरूरत रहता है, उसके जरूरतमंद को काम आ सके, इसलिए साल में एक बार हम लोग विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर डोनेट करते हैं। ठीक है, आप साल में एक बार करते हैं, मैं कहूंगी कि 3 बार किया कीजिए, क्योंकि हर 4 महीने में आप ब्लड दे सकते हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्या आपको कभी कोई कमजोरी महसूस हुई? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं अब तक, जिन्होंने कभी नहीं किया है? उन्हें भी मतलब कोई तरह का हिचकिच या डर उसके अंदर है तो उसको बाहर निकाल करके और डोनेट की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए। इससे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? 2 बार किया। कैसा महसूस हुआ ब्लड डोनेट करके? अच्छा, एक अंदर एक फीलिंग अच्छी आती है कि आपकी वजह से कोई जिंदगी बचने वाली है। बहुत बढ़िया, से किसी गरीब आदमी का जिंदगी बचेगा तो बढ़िया ना। जी, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं आप? अच्छा। जो यहाँ तो वैसे भी आपसे भी जानना चाहूंगी, चलिए आप काम करने आए, पर ब्लड डोनेट कभी किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। करनी कोई आपको नहीं लगता कि आपको भी किसी की जिंदगी बचानी चाहिए? लगता है। क्या एज है आपकी?
ओके 18 प्लस हैं आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो प्लीज आगे बढ़िए, क्योंकि आप जैसे यंगस्टर्स जब आगे आएंगे तभी जाकर देश में और ज्यादा जो ब्लड की कमी है वो एटलीस्ट नहीं होगी। धनबाद में आप देख रहे हैं कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड की जरूरत है, तो प्लीज आगे आइए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। यहाँ पे हमने बातें की, बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वो ब्लड डोनेट करते हैं और अगर करते हैं कितनी बार किया है। ये कैंप हमेशा मधुमिता एडेड फाउंडेशन के जरिए लगाया जाता है। मधुमिता एडेड प्रयास में आगे रहती है ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बैंक में ब्लड आ सके, ताकि जो पेशेंट्स हैं जो जरूरतमंद हैं उनको ये ब्लड मुहैया हो सके। पर एक बार फिर से मैं वही कहूंगी कि आज विश्व रक्तदाता दिवस जब होता है तो लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं, या कोई इवेंट है तो लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं सो दैट वो फेसबुक पे पोस्ट कर सके। कई लोग इसलिए भी ब्लड डोनेट करते हैं कि चलो 4 लोग कर रहे हैं तो हम भी एक बार करके देखते हैं, लेकिन ये 365 दिन लोगों को जरूरत होती है ब्लड, और आप एक दिन अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हमारे पास धनबाद की जो आबादी है, जैसा कि गोपाल सर ने बताया कि धनबाद की जो आबादी है, अगर इस आबादी का 1% आबादी भी हमेशा हर 4 महीने में अगर स्वस्थ हैं आप तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो ब्लड डोनेट अब जब आप करेंगे तो हमारे धनबाद में एटलीस्ट ब्लड की कमी नहीं होगी। तो आपको जरूर आगे आना चाहिए और साथ ही साथ ब्लड डोनेट तो करिए, पर सिस्टम से सवाल करना मत भूलिए, सवाल भी जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ शिल्पा सिंह, इंडिया टॉक्स विद शिल्पा।